आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला दिया है श्वसन मूल, दूसरा है तर्करूप, तीसरा है आरोही जड़ें और चौथा है जटा मूल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहली टिप्पणी जो हमें दी है श्वसन मूल। श्वसन मूल, तो श्वसन मूल दोस्तों पाई जाती हैं विशेषकर जो जलीय पादप होते हैं उनमें। कहाँ पर? जलीय पादप, या फिर जो पादप कहाँ पाए जाते हैं? विशेषकर खारे जल में। तो खारे जल में क्या रहता है? इन पौधों के लिए श्वसन में क्या आती है? श्वसन में आती है इन्हें परेशानी। ठीक है, क्योंकि एक तो जल खारा है, उसके बाद नीचे क्या है? जल भरा हुआ है। तो उसके लिए इनकी जड़ों में या तो क्या पाए जाते हैं? जड़ें थोड़ी मोटी होती है और उनमें छिद्र पाए जाएंगे, या फिर जो खारे पानी वाली जड़ें हैं या फिर दलदली भूमि वाली जड़ी हैं वो क्या करेंगी? कुछ भूमि से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होगा कि जो जड़ है वो क्या कर पाएगी? श्वसन क्रिया कर पाएगी। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वे विशेषकर पाई जाती हैं हमारी कहाँ पर? जलीय पादप में। ठीक है, अब ये तो हुई श्वसन मूल। दूसरी टिप्पणी हमें दी है, आइए देखते हैं। दूसरी टिप्पणी दी है तर्करूप। तो आइए देखते हैं तर्करूप जड़। तर्करूप जड़, तो ये जो तर्करूप जड़ होती है दोस्तों, ये क्या है? ये मुसला जड़ का एक प्रकार है। किसका दोस्तों? मुसला जड़ का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो जड़ रहती है, यहाँ लिखेंगे जड़। जड़ की आकृति कैसी होती है कि जड़ ऊपर से तो कुछ मोटी होती है, लेकिन नीचे आते आते ये बिल्कुल ही पतली हो जाती है, इसीलिए इसे तर्करूप जड़ कहते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ऊपर से कुछ फूली हुई जड़ रहती है और नीचे आते आते जड़ की क्या संरचना इस प्रकार से पतली होती जाती है। इस प्रकार की जो जड़ रहती है वो पाई जाती है मूली के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी टिप्पणी क्या दी है। तो तीसरी टिप्पणी हमें दी है आरोही जड़ें। तो आइए देखते हैं आरोही जड़ें। तो दोस्तों ये जो आरोही जड़ें रहती है ये कहाँ से उत्पन्न होती है? किसी पौधे में तने की पर्व संधि या फिर संधि स्थल से ये क्या करती हैं? उत्पन्न होती हैं। और जहाँ से ये उत्पन्न होती है तने की, उस स्थान पर एक गांठ समान संरचना बन जाती है जो कि धीरे धीरे ग्रंथि का रूप ले लेती है। और इस ग्रंथि से क्या एक चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है? इस ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो हमेशा स्त्रावित होता है, जो कि हवा के संपर्क में आते ही सूखने लगता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ये स्त्राव इकट्ठा होकर दिखाई देता है। ठीक है, तो तने की पर्व संधि पर ये उत्पन्न होती है और क्या करती है? तने को किसी आधार पर क्या करने के लिए? सहारा देने के लिए ये जड़ें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जो जड़ें रहती हैं वो पान में देखी जा सकती हैं। अब हमें अंतिम टिप्पणी दी है दोस्तों, अंतिम टिप्पणी दी है जटामूल। तो आइए देखते हैं जटामूल क्या होते हैं। तो दोस्तों जटामूल जो रहती है ये भी एक प्रकार की क्या है? अपस्थानिक जड़ है। और ये कहाँ पर रहती है? ये रहती है जो वृक्ष रहता है उसकी शाखा से क्या होती है? ये उत्पन्न होती है और उसकी शाखा से उत्पन्न होकर कहाँ गति करती हैं? भूमि की ओर गति करती हैं। कहाँ गति करती हैं दोस्तों? ये भूमि की ओर गति करती हैं। और भूमि की ओर गति करने का इनका लक्ष्य रहता है कि पादप जो रहता है, वो वृक्ष जो रहता है जहाँ पर ये रहती हैं, उस वृक्ष को सहारा प्रदान करने हेतु ही ये जटामूल उत्पन्न होती हैं। और जटामूल का उदाहरण हम देख सकते हैं बरगद के अंदर। यहाँ पर बरगद लिख लेते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं जटामूल का उदाहरण बरगद के वृक्ष में, जिसमें कि शाखा से उत्पन्न होकर जो जड़ या मूल रहती है वो पृथ्वी या भूमि की ओर गति करती है। तो ये हुई हमारी टिप्पणियाँ। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।